तो मैं एक जापानीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम निनाको होता है और वो स्कूल जाने के लिए ट्रेन में बैठी होती है। तभी उसका ध्यान अपने साइड में जाता है तो वो देखती है कि उसी ट्रेन में उसका क्रश बैठा होता है और ये इस ड्रामा का मेन लीड है और इसका नाम रैन है। नीना को तुरंत फ़ोन निकालती है और वो बताने लगती है कि मेरे बगल में रैन बैठा है, क्योंकि इसे रैन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर ट्रेन रुकता है, रैन उठकर जाने लगता है तो उसके बैग से नीनाको के बैग पर टक्कर लग जाता है। नीनाको के बैग में लगा की चेन गिरकर टूट जाता है। रैन तुरंत उठाने को बैठता है और बोलता है, अरे सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नया ले लूँगा। निनाको बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ये बहुत पुराना है। तो रैन बोलता है, पुराना है तो मतलब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बताओ मैं तुम्हें नया दे दूंगा, ऐसा ही। तो रैन निनाको से उसका क्लास वगैरह पूछता है तो निनाको तुरंत उसको अपना नाम और क्लास बताती है और बताकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ निनाको की फ्रेंड लोग बता रही होती हैं कि रैन ने फिर आज किसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया और इसको लेकर 6 लड़कियां हो गई जिसे रैन ने रिजेक्ट किया है। एक फ्रेंड का नाम सायोरी होता है और एक फ्रेंड का नाम तामाकी होता है। बट वहीं एक लड़का भी होता है जो निनाको का दोस्त होता है और इसका नाम दाइकी होता है। तो वो निनाको का बैग देखकर बोलता है, अरे तुम्हारा की चेन कहाँ गया जो तुम मिडिल स्कूल से लगाई हुई थी। दरअसल जो ये दाइकी है उसे निनाको पर क्रश है और ये दोनों मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। फिर लंच होता है और निनाको के पास रैन आता है और उसे नया की चेन देते हुए बोलता है कि लो, मुझे यही मिला, तुम्हारे जैसा सेम तो नहीं मिला पर बहुत कोशिश करने पर मुझे ऐसा ये एक मिल गया, तो तुम इसको ले लो। जिसे देखकर निनाको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और रैन वहाँ से देकर जाने लगता है। तभी निनाको के पास दाइकी आता है और बोलता है, इतना शाइनिंग वाला चीज़ तो तुम्हें पसंद नहीं है ना, और ये तुम्हारा टाइप भी नहीं है। निनाको उसको शांत कराती है कि नहीं मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन दोनों की ये बात रैन भी सुन लेता है। स्कूल के बाद छुट्टी होती है, निनाको ट्रेन का वेट कर रही होती है तो वहीं रैन आता है और रैन को अपने इतना पास देखकर निनाको फिर से खो जाती है। बट रैन बोलता है, जो की चेन में तुम्हें दिया वो तुम्हारे स्टाइल का नहीं है ना, मैंने सुना तुम्हारा दोस्त बोल रहा था। निनाको बोलती है, नहीं तुम इतना मेहनत से मेरे लिए लाए हो तो मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, और वैसे भी अब ये मेरा है और मेरी चीज़ है तो तुम इसके बारे में फालतू मत बोलो क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। निनाको के मुंह से ऐसी बात सुन रैन स्माइल करने लगता है और बोलता है, कितनी अजीब लड़की हो। और रैन का स्माइल देखकर निनाको तो बिल्कुल वहीं खो जाती है क्योंकि ये इसका क्रश है ना। नेक्स्ट डे निनाको एक मैगजीन देख रही होती है। दाइकी पूछता है, तुम्हें सच में रैन बहुत पसंद है और क्या तुम उससे प्यार करती हो। निनाको मैगजीन में लगी एक मॉडल का फोटो दिखाते हुए बोलती है, देखो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी देखकर ही, तो क्या मैं इनसे प्यार करने लगी, नहीं ना। वैसे ही मुझे रैन भी बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग है। बट ये ऊपर से ऐसे बोल रही होती है, इसके अंदर रैन के लिए बहुत ज़्यादा ही फीलिंग होती है। तो दाइकी बोलता है, वैसे ये जो मॉडल है वो मेरी बड़ी बहन है। और ये बात सुन नीना को तो बिल्कुल शौक हो जाती है कि क्या ये मॉडल तुम्हारी बड़ी बहन है। देन लंच होता है, नीना को यही सब सोच रही होती है और जा रही होती है तो 2 लड़के आते हैं पीछे से नीना को टक्कर दे देते हैं और नीना को गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई होती है। तो वो लड़के लोग उसे नर्स रूम में ले जाते हैं और यहाँ वो दोनों लड़के निनाको से सॉरी भी बोलते हैं। निनाको बोलती है, अरे कोई बात नहीं, और सॉरी बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नर्स रूम में जो डॉक्टर होते हैं वो निनाको का पट्टी वगैरह करते हैं और पूछते हैं, कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे मन में, आज तुम नॉर्मली नहीं हो जैसे पहले रहती थी। तो निनाको बोलती है, डॉक्टर मैं किसी को पसंद करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग है या नहीं है। तो डॉक्टर उसे एक कैंडी देते हैं और बोलते हैं, खाओ ये बहुत टेस्टी है। और नीना को हैप्पी होकर उसको खाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही कड़वी होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं, देखो जो ऊपर से देखने से लगता है वो अंदर से वैसा ही नहीं होता, और कोई चीज़ करने से पहले तुम्हें सोच समझ लेना चाहिए क्योंकि जो चीज़ दिखने में जैसा होता है वो अंदर से वैसा नहीं होता है। फिर नीना को क्लास में जाकर अपनी फ्रेंड सायूरी से बोलती है, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर प्यार है या नहीं, और मुझे नहीं पता कि किसी के लिए अगर मन में प्यार आ जाता है तो वो फीलिंग कैसा होता है।
सायूरी बोलती है, जब तुम अपने क्रश को सोचो और अंदर जो फील हो ना, तो मान लो वही प्यार है, क्योंकि ये प्यार तुम्हें हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। और दोनों लोग नेल पेंट भी लगाती हैं। छुट्टी में नीना को और रेन एक ही ट्रेन में होते हैं और वहीं हमें एक और मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम डाकू मी होता है। आज रेन ट्रेन में सो गया होता है, या फिर ये कह लो सोने का बहाना कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है नीना को के पैर में चोट लगी है, तो इसको संभालने के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए रैन सोने का बहाना करता है। उसका स्टॉप आता है, वो फिर भी नहीं उठता है। नीना को उसे उठाने का ट्राई करती है, बट वो नहीं उठता है। फिर वो नीना को उसके घर तक छोड़ता है और नीना को रैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए चलती है और सोचती है, शुक्र है आज मैंने नेल पेंट कर लिया। और यहाँ नीना को भी समझ आती है रैन उसी की वजह से सोने का ड्रामा कर रहा होता है ताकि वो उसे घर तक छोड़ पाए। और ये सब सोच नीना को का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाता है। रैन वहाँ से जाने लगता है तो नीना को उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि रैन मेरे बारे में इतना सोचता है। नेक्स्ट डे स्कूल का देखते हैं। दाई की नीना को टेरेस पर ले जाकर अपना लव कॉन्फेस कर देता है, पर नीना को मना कर देती है। तो दाई की बोलता है ये रैन के वजह से है। तो ये बात सुन लो, रैन मेरी बड़ी बहन को डेट कर रहा है, तो अगर ये सब उसके वजह से है तो तुम भूल जाओ। ये बात सुन नीना को बिल्कुल शॉक हो जाती है कि क्या रैन किसी को डेट कर रहा है, और वो भी दाई की बड़ी बहन को, और बिल्कुल सैड हो जाती है। तो दाई की बोलता है अगर तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करती भी रही और अपने अंदर ऐसे ही फीलिंग ली भी रही तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पहले से ही मेरी बड़ी बहन को डेट कर रहा है। दाई की ये बात सुन नीना को बोलती है चाहे वो किसी को डेट ही कर रहा हो, पर मेरे अंदर से उसके लिए ये फीलिंग और ये प्यार खत्म नहीं हो सकता। ऐसा बोल वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वहाँ सायूरी आती है और बोलती है मुझे लगा था मैं ऐसे नीना को तुम्हारे पास लाऊंगी, तुम्हें उस तरह प्रपोज करने के लिए, और तुम्हें उस तरह प्रपोज करता देखूंगी तो मेरे अंदर जो फीलिंग है तुम्हारे लिए वो ख़त्म हो जाएगी। और बोलती है ये जो मेरी फीलिंग है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसके मुंह से ऐसा बात सुन दाई की तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सायूरी बोलती है हाँ मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक कर रही, पर तुम नीना को पर ध्यान देते थे, इसलिए मैं सोचती थी कि जाने दो, अगर नीना को भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम दोनों एक हो जाओगे जिससे तुम खुश रहोगे। पर नीना को ने आज तुम्हें साफ मना कर दिया, तो अब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग कॉन्फेस कर रही कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और दाई की यहाँ बिल्कुल शांत हो जाता है। स्कूल का छुट्टी हो जाता है और ट्रेन में नीना को और रैन को देखते हैं। नीना को रैन को देख देख कर स्माइल कर रही होती है, और रैन को देखकर नीना को सोच रही होती है भले ही मेरा लव कंप्लीट ना हो, बट मेरे अंदर रैन के लिए ये फीलिंग लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये सोचकर कि रैन की गर्लफ्रेंड है, और ये मुझे अंदर ही अंदर घुटन दे रहा है, और मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है ये सोचकर। अंदर ही अंदर नीना को ये सोच रही होती है, बट ऊपर से वो हंस रही होती है। तो रैन उससे पूछता है तुम हंस क्यों रही हो। नीना को बोलती है नहीं कहाँ मैं हंस रही। और वो फिर सोचती है कि मुझे बहुत खुशी है कि रैन मेरा पहला क्रश है, और सोचती है मैंने ये सोचकर तो उससे प्यार नहीं किया कि बदले में मुझे भी प्यार मिले, और मेरे अंदर ये सोचकर तो फीलिंग नहीं आई उसके लिए कि वो भी मेरे लिए कुछ फील करेगा, तो क्यों ना मैं उसे ये बात बता दूं कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। तभी रैन का स्टॉप आ जाता है तो वो जाने लगता है, बट नीना को उसको रोक लेती है और दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है रैन मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है। यहाँ नीना को अपना फीलिंग कॉन्फेस कर देती है और बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट रैन बोलता है मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। तो नीना को सॉरी बोलती है और बोलती है हाँ मुझे पता है, और मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्या तुम ये जानते हुए भी मेरे दोस्त बनकर रह सकते हो। रैन बोलता है हाँ ज़रूर। फिर हम देखते हैं
नीना को ये बात अपनी फ्रेंड सायूरी से भी बताती है कि मैंने रैन को अपना फीलिंग बता दिया, लव कॉन्फेस कर दिया। तो सायरी बोलती है तुम्हें सच में रैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना? नीना को बोलती है हाँ। सायरी बोलने लगती है फिर तो दाई को अब मैं ले सकती हूँ। तो नीना को शौक होकर बोलती है क्या, क्यों? तो यहाँ सायूरी बता देती है कि वो दाई को लाइक करती है। तो नीना को बोलती है फिर तो तुम्हें मुझसे जलन होता होगा ना कि दाई मुझे लाइक करता है। तो सायरी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे क्यों जलूंगी। दाई का ये ऑनेस्टी देखकर ही तो मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग आई और यहाँ दोनों फनी वे में हक कर लेती हैं। फिर नाइट का सीन देखते हैं। नीना को अपने घर होती है और सोच रही होती है जिसे मैं प्यार करती हूँ वो भले ही किसी और को पसंद करता हो और प्यार करता हो, बट मैं फिर भी उससे प्यार करती रहूँगी। और यहाँ वो रैन का दिया हुआ की चेन लेकर रोने लगती है क्योंकि इसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है कि रैन की गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट डे स्कूल का देखते हैं। नीना को सोच रही होती है अब रैन मेरे सामने आएगा तो मैं किस मुंह से उससे बात करूंगी और क्या बोलूंगी, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। और वो प्रैक्टिस कर रही होती है छिपकर कि रैन को मॉर्निंग कैसे विश करूंगी। और वो प्रैक्टिस करते करते सोचती है कि रैन अब आ गया, बट वहाँ कोई दूसरा लड़का आ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुमी है जो ट्रेन में था और रैन और नीना को एक साथ देख लेता है। तो ताकुमी बोलता है गुड मॉर्निंग, बट तुम ये मुझे क्यों बोल रही हो? और उसके पास जाकर बोलने लगता है कि तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। तो ताकुमी को देखकर नीना को सॉरी बोलने लगती है कि अरे मैं किसी और को बोलने वाली थी और तुम्हें बोल दो उसके लिए सॉरी। तो ताकुमी बोलता है अरे तुम्हें तो मैंने कहीं देखा था, हाँ तुम तो वही हो जिसे रैन ने रिजेक्ट किया ना, जिसका प्रपोजल। तो नीना को शौक हो जाती है कि अरे तुमको कैसे पता, और वो अपना फेस छिपाने लगती है एम्बैरेस होकर। और ताकुमी का बोला हुआ बात वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां भी सुन लेती हैं कि अच्छा नीना को ने रैन को प्रपोज किया और रैन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो लोग मजाक बनाने लगते हैं नीना को का। तो नीना को वहाँ से एम्बैरेस होकर भाग जाती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। नीना को क्लास में भी एम्बैरेस होकर छिपी होती है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और नीना को भेज देते हैं रैन वाली क्लास में किसी काम से। नीना को रैन की क्लास में जाती है तो रैन को देखकर बिल्कुल नर्वस हो जाती है कि अरे अब मैं इससे क्या बात करूं। और वो रैन को हेलो बोलना चाहती है। जैसे ही वो हेलो बोलती है तो उसके मुंह से हेलो गलत वर्ड निकल जाता है। तो रैन भी उसको उसी गलत वर्ड में हेलो बोलता है, जिसे सुन नीना को हंसने लगती है। बट ताकुमी भी इसी क्लास में पढ़ता है और वो आता है और पीछे से बोलता है अब तुम्हें रिलैक्स फील हुआ होगा ना रैन से ऐसे बात कर, लेकिन हाँ अगली बार से अच्छे से हेलो बोलना। नीना को पूछती है क्या तुम रैन के फ्रेंड हो? ताकुमी बोलता है नहीं, लेकिन हम लोग सेम मिडिल स्कूल में थे। फिर ताकुमी नीना को से उसका नंबर वगैरह मांगता है जिससे वो उसे मैसेज कर सके या कॉल कर सके। तो नीना को झूठ बोल देती कि नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। तो ताकुमी बोलता है अच्छा फिर तो मुझे बताना पड़ेगा रैन से कि तुमने मुझे मॉर्निंग बोला था, रैन को नहीं। ये सुन नीना को परेशान हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ ठीक है ले लो मेरा नंबर ले लो, और वो उसे अपना नंबर दे देती है। ताकुमी नीना को से बोलता है रैन को देख रही हो, इतना तुम उसको बोली फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, नॉर्मल है बिल्कुल। और बोलता है देखो कितना पत्थर दिल लड़का है। नीना को बोलती ऐसा नहीं है, वो बस मुझे अजीब फील ना हो इसलिए नॉर्मल बिहेव कर रहा है ताकि मैं अनकंफर्टेबल ना फील करूं। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है। नीना को कुछ लड़कियां पकड़कर अपने साथ ले गई होती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें रैन ने पहले रिजेक्ट कर चुका है। तो ये वही लड़कियां हैं और वो नीना को पकड़कर उसे बुली करने लगती हैं और बोलने लगती है कि तुमने भी उसे प्रपोज किया ना, देखो कैसे रिजेक्ट कर दिया, वो बहुत रूड लड़का है, बस दिखने में अच्छा है पर किसी का फीलिंग नहीं समझता। ये वो बहुत ज़्यादा ही रैन को लेकर ये लोग बुरा बुरा बोलती है। और ये सारी बात और ये सारा चीज़ रैन और ताकुमी भी देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। बट तभी नीना को जोर से बोलती है ऐसा नहीं है, तुम लोग जैसा बोल रही हो रैन वैसा लड़का नहीं है, तुम लोग कितना ही जानती हो कि रैन क्या करता है और कैसा है या फिर उसकी पसंद क्या है। नीना को का ऐसे उन लोग का जवाब देना ताकुमी और रैन को दोनों को अच्छा लगता है। ताकुमी को ये अच्छा लगता है कि ये कितनी स्ट्रांग लड़की है, इतनी सारी लड़कियों को भी इसने तुरंत जवाब दे दिया। और रैन को ये अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए उन लोग से बोली। फिर स्कूल की छुट्टी होती है। नीना को रैन को देख रही होती है
तभी वहाँ रैन की गर्लफ्रेंड का एंट्री होता है, जिसका नाम मायूका होता है। और रैन अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने लगता है और नीना को वहीं खड़ी होकर देखकर बहुत बुरा फील कर रही होती है बस। पर ताकुमी आता है और बोलता है कि ये रैन की गर्लफ्रेंड है ना, चलो रैन से पूछते हैं। देन वो लोग रैन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ताकुमी बोलता है कि चलो साथ में कुछ खाते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं बाकी लोग खा रहे होते हैं, नीना को भी अपना मज़े से खा रही होती है। बट रैन की जो गर्लफ्रेंड है मायूका, वो नहीं खा रही होती है क्योंकि वो मॉडल है तो उसे अपने वेट का ध्यान देना पड़ता है। तो ताकुमी बोलता है कि तुम नहीं खाओगी, तो रैन बोलता है नहीं, उसे अपने वेट का ध्यान देना पड़ता है। और रैन को इस तरह मायूका का साथ देता देख और मायूका के साथ ऐसे रहता देख नीना को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। ताकुमी नीना को का फेस देखकर समझ रहा होता है कि इसको बुरा फील हो रहा है, तो वो वहाँ से उसको लेकर भाग जाता है बिना रैन और उसकी गर्लफ्रेंड को बताए। रैन उसको रोकने का ट्राई करता है बट वो दोनों नहीं रुकते और ताकुमी नीना को लेकर भाग जाता है दूर। नीना को पूछती है कि तुम ऐसा क्यों किए, हमें उन्हें बता कर आना चाहिए, बिना बताए आना अच्छा नहीं है। तो ताकुमी बोलता है तुम वहाँ थोड़ी देर और रहती ना तो रोने लगती, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेकर भाग आया, समझी। और नीना को उसे बोलने लगता है जब उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके लिए अपने अंदर क्या प्यार और दर्द लेकर सह रही हो, आगे बढ़ जाना अपने लाइफ में। नीना को बोलती है ताकुमी अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बट जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ऐसा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं अभी क्या फील कर रही। और बोलती है वेल थैंक यू तुम्हारा, तुम सच बोल रहे हो, मुझे उन दोनों को ऐसे साथ देख अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रहा था, बट उन लोग को बिना बताए ऐसे आना गलत है, तो मैं तुम्हें आधा थैंक यू बोलती हूँ। देन नेक्स्ट डे रैन ताकुमी का वेट कर रहा होता है और ताकुमी के आने पर वो बोलता है कि तुम नीना को अपने जाल में मत फंसाओ जैसे बाकी लड़कियों को फंसाते हो, क्योंकि नीना को बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें तुम अपने जाल में फंसाते हो। तो ताकुमी बोलता है तू नीना को का लगता क्या है जो तू मुझे ऐसे बोल रहा है और इतना फिक्र कर रहा है नीना को का। नीना को तेरी कुछ नहीं लगती, तो तुझे कोई हक नहीं है इस तरह बोलने का मुझे। और बोलता है मैं तेरे बीच में नहीं आता तो तू भी मेरे बीच में मत आ, क्योंकि अब ताकुमी नीना को बहुत पसंद करने लगा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और ताकुमी से पूछती है मेरे घर आज कोई नहीं है तो क्या तुम मेरे घर चलोगे आज। ताकुमी बोलता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, और ये बोल वो वहाँ से चला जाता है रैन को देखते हुए। उसके जाते ही वहाँ नीना को आती है और नीना को देखकर दो लड़कियाँ उसको धक्का देकर गिरा देती हैं और बोलती हैं आई बड़ा रैन को सपोर्ट करने वाली, रैन ने इसे रिजेक्ट किया फिर भी ये सपोर्ट कर कर उसके सामने मीठी बन रही है। और ये बात रैन भी सुन रहा होता है उन लड़कियों का, बट वो कुछ नहीं बोलता। फिर हम क्लास में देखते हैं नीना को क्लास में जाती है तो रैन पहले से ही अपने सीट पर बैठा होता है, तो नीना को उससे कुछ बोलना चाहती है बट रैन इग्नोर कर देता है। फिर भी नीना को उससे सॉरी बोलती है कि कल बिना बताए जाने के लिए सॉरी। तो रैन मुंडी लगा बोलता है हाँ कोई बात नहीं, और बोलता है बट ये जो तुम दोनों हरकत कल किए थे ना बहुत वियर्ड था। ऐसा बोल स्कूल का काम करने चला जाता है, थोड़ा डस्ट वगैरह साफ करने सफाई करने, क्योंकि टीचर उनको बोले होते हैं तो बाकी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं सफाई करने। फिर टीचर नीना को भी बोलते हैं कि जाओ तुम भी सफाई कर लो उन लोग के साथ। नीना को वहाँ जाती है और रैन से यहाँ भी वो बात करने का ट्राई करती है। यहाँ भी रैन उसको इग्नोर करते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ प्लास्टिक बैग लेने कचरा रखने को, और वहाँ से वो चला जाता है। और उससे इस तरह इग्नोर होता नीना को अब बर्दाश्त नहीं होता और वो रोने लगती है। तो ताकुमी उसे देखता है और बोलता है ये क्या कर रही हो, और उसे रोकते हुए उसके ऊपर उसको इतना प्यार आता है कि वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। और यहाँ नीना को बिल्कुल शौक और उसे दूर कर देती है, तुरंत धक्का दे देती है, बोलती है ये क्या कर रहा है, और तुरंत वहाँ से उठकर भागने लगती है रोते रोते। तभी बाहर से रैन भी आ रहा होता है और रैन उसको इस तरह देखता है और रोता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है ताकुमी ने कुछ किया है, तो वो उसे अपने पास छिपा लेता है। बाहर ताकुमी नीना को बुला रहा होता है बट रैन तो नीना को अपने पास छिपाया होता है, और यहाँ पर दोनों बहुत क्लोज होते हैं। नीना को उसको थैंक यू बोलती है और जब तक ताकुमी वहाँ से चला नहीं जाता रैन उसको अपने पास छिपाया ही रहता है। और यही नीना को का हार्ट बीट फिर से बिल्कुल फास्ट हो जाता है। फिर रैन बोलता है तुम जाओ,
मैं ताकुमी के साथ बाकी सारा काम देख लूँगा और सफाई कर लूँगा। और नीना को जाते हुए फाइनली रैन से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम साफ बोल सकते हो। रैन बोलता है, हाँ है प्रॉब्लम। तो नीना को ऊपर से हंसते हुए बोलती है, ठीक है तो अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम मुझसे छिपना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी और हमारी दोस्ती यहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसा बोल नीना को वहाँ से चली जाती है और रैन उसी को देखता रह जाता है। रैन फिर ताकुमी के पास जाता है तो पूछता है, तुमने उसके साथ क्या किया? ताकुमी बोलता है, तुमने नीना को देखा क्या? तो रैन बोलता है, पहले मेरे बात का जवाब दे, तूने उसके साथ क्या किया जो वो ऐसे भाग कर गई? तो ताकुमी बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस मैं तो बस उसे किस किया, वो भी फोरहेड पर। तो रैन उसको बिल्कुल गुस्से में पकड़ते हुए बोलता है, तुझे मैं बोला था ना उससे दूर रह, क्योंकि वो तेरी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जिसे तू मुंह लगाता है। तो ताकुमी बोलता है, हाँ भाई, इसीलिए तो मैं खुद पर कंट्रोल कर कर उसके फोरहेड पर सिर्फ किस किया था, उसमें भी वो मुझे तुरंत धक्का दे दी थी। बट अभी मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ये जल्दीबाजी कर दिया, मुझे और टाइम दे देना चाहिए नीना को। फिर नीना को घर जाती है तो रैन का दिया हुआ की चेन आज भी वो देखकर रो रही होती है। नेक्स्ट डे देखते हैं, आज फिर से वही सारी लड़कियां नीना को का बात कर रही होती हैं और मजाक बना रही होती है कि वो कैसी लड़की है, वो उसे इग्नोर कर दिया फिर भी वो उसको सपोर्ट करती है, ये वो। और ये सारी बात नीना को सुन रही होती है, रैन भी सुन रहा होता है। रैन उन लड़कियों से बोलता है, तुम लोग कितनी अजीब हो, तुम लोग पहले खुद को देखो मिरर में कि तुम क्या कर रही हो दूसरे को बुरा बोलने से पहले। और तुम लोग बस यही हो कि दूसरों का मजाक बनाओ और हंसना, और तुम्हारे लाइफ में काम ही क्या है अपने लाइफ को लेकर। रैन कितने दिन से सुन रहा होता है, लेकिन आज फाइनली वो अपनी चुप्पी तोड़ देता है और उन लड़कियों को जवाब दे देता है जब वो नीना को इतना ज़्यादा बोलने लगती है। और वो ये भी बोलता है कि तुम लोग अब नीना को से दूर रहो और उसे अकेला छोड़ दो। रैन का बात सुन वो लड़कियां मुंह बनाकर जाने लगती हैं। तभी वहाँ रीना को आती है पीछे से और बोलती है, तो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ताकि ये लड़कियां मुझे तुम्हारे साथ ना देखे और मेरा मजाक ना बनाए? ऐसा बोल वो खुद उन लड़कियों को रोकती है और बोलती है, तुम लोग ऐसे ही मुझे bully करती रहोगी और मेरा मजाक बनाती रहोगी ना, तो ये बात सुन लो, मैं कभी तुम लोग से डरने वाली नहीं हूँ और ना तुम लोग के आगे झुकने वाली हूँ। तो वो लड़कियाँ फिर से अपना मुंह बनाकर चली जाती हैं। फिर नीना को रैन के पास जाती है और बोलती है, ऐसे लोगों की वजह से हमें अपना दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहिए। रैन बोलता है, हाँ, और बोलता है, ये अजीब लड़की अभी भी नहीं सुधरी। और दोनों हंसने लगते हैं और उसे हंसता हुआ देख नीना को बोलती है, चलो आज फिर से मुझे इसे पसंद करने का एक और रीज़न मिल गया। ये सब सोचते हुए नीना को हैप्पी होकर बिल्कुल क्लास में जा रही होती है। तभी ताकुमी आता है और उसको कल के लिए सॉरी बोलता है। तो नीना को बोलती है, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो जाओ तुम्हें माफ़ की। ताकुमी बोलता है, क्यों इतना हैप्पी क्यों, मतलब तुम्हारा रैन के साथ सारा कुछ सॉल्व हो गया क्या, तुम दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगे क्या? नीना को बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तो ताकुमी बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें देखकर समझ गया। तो नीना को हंसते हुए बोलती है, सुनो मजाक मत करो क्योंकि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और उसे बाय बाय अपने फ्रेंड लोग के पास चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है सायूरी और दाइकी अब डेट करने लगे हैं। ये दाइकी वही है जो नीना को लाइक किया करता था और उसे प्रपोज भी किया था। उन दोनों का ऐसे सुन नीना को बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि वो जानती है कि सायूरी दाइकी को कितना ज़्यादा पसंद करती है। और नीना को इस तरह देख ताकुमी सोच रहा होता है, ये लड़की अंदर ही अंदर मुझे मार रही है। फिर हम देखते हैं मिड टर्म पेपर हो गया होता है और नीना को का मैथ में बहुत ही कम स्कोर आया होता है, जिसके वजह से वो फिर से मिड टर्म पेपर देने का प्रिपरेशन कर रही होती है लाइब्रेरी में बैठकर। तो वहाँ रैन आता है अपने फ्रेंड के साथ और बोलता है, पेपर तो ख़त्म ना, फिर तुम क्यों पेपर की तैयारी कर रही हो? तो नीना को बताती है, मेरा मैथ में बहुत ही कम नंबर आया है। तो रैन का फ्रेंड बोलता है, अरे मेरा भी बहुत कम नंबर आया है, इसलिए मैं रैन से यहाँ ट्यूशन लेने आया हूँ, तो क्या तुम भी ट्यूशन लोगी? तो नीना को रैन की तरफ देखती है, रैन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी ले सकती हो। जिसे सुन नीना को बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है कि अब वो रैन के साथ रहेगी, रैन के साथ टाइम स्पेंड करेगी। बट वहीं अनाउंसमेंट होता है जहाँ रैन के फ्रेंड को टीचर बुलाते हैं, तो रैन का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ नीना को और रैन अकेले बचते हैं। रैन नीना को
मैथ का ट्यूशन देने जाता है और वहाँ दोनों अकेले होते हैं और यहाँ रैन नीना को मैथ समझा रहा होता है और मैथ समझाते समझाते वो नीना को के क्लोज हो गया होता है, जिससे नीना को का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाता है और वो रैन से पूछती है, क्या तुम्हें मैथ पसंद है? रैन बोलता है, हाँ मुझे मैथ बहुत पसंद है। नीना को बोलती है, काश मैं भी ऐसा बोल पाती कि मैथ मुझे पसंद है, क्योंकि नीना को मैथ में बहुत वीक होती है और रैन मैथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर नीना को का पढ़ने से ज़्यादा तो रैन पर ध्यान था। वो बस रैन को देखी जा रही थी और रैन को इतना पास देख देख कर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसका हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो गया होता है। फिर हमें 1 वीक बाद का दिखाया जाता है। मिड टर्म पेपर हो गया होता है और नीना को और रैन के दोस्त का दोनों का ही अच्छा स्कोर आया होता है। तो नीना को और रैन का दोस्त दोनों रैन को दिखा रहे होते हैं कि देखो हमने अच्छा किया और हमारा नंबर अच्छा आया। यहीं पर रैन का दोस्त बोलता है, मुझे तुम दोनों से कुछ हेल्प चाहिए और वो उन लोग को एक कैफ़े में काम करने के लिए बोलता है कि पार्ट टाइम जॉब तुम लोग यहाँ कर लो, वहाँ वर्कर की ज़रूरत है। और एक कैफ़े में रैन नीना को और ताकुमी पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। जॉब करते करते शाम को तीनों साथ में घर जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ रैन बोलता है, तुम दोनों तो अच्छे से अपना काम किए, पर मुझे बोला गया है कि थोड़ा स्माइल करो, जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे स्माइल कर कर बात करो। ये बोलकर रैन दूसरे साइड जाने लगता है। तो ताकुमी बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है क्या उधर से? रैन बोलता है, हाँ, और हम लोग साथ में जाएंगे। फिर ताकुमी नीना को का फेस देखता है जो बिल्कुल उदास हो गया होता है ये सुनकर। तो ताकुमी बोलता है, आगे बढ़ जाओ वरना अंदर ही अंदर ऐसे ही बिल्कुल टूट जाओगी। पर नीना को तो ताकुमी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और ये बोल वहाँ से चली जाती है। इधर रैन मायूका को देखते हैं, दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं और मायूका पूछती है, क्या वहाँ नीना को भी जॉब कर रही है पार्ट टाइम? रैन बताता है हाँ, और बताता है ताकुमी भी करता है और मेरा दोस्त भी करता है। मायूका बोलती है, पर तुम पहले तो ऐसे कभी पार्ट टाइम जॉब का सोचे नहीं। रैन बोलता है, हाँ मैं कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम बाद हम दोनों कहीं घूमने जा सके। और बोलने लगता है, अब विंटर का सीज़न आ रहा है ना, देखो एयर भी वैसा ही स्मेल करने लगा, कितना अच्छा स्मेल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब विंटर सीजन आने ही वाला है। मायूका बोलती है, नहीं मुझे तो नहीं आ रहा। इधर नीना को भी देखते हैं जो वो भी स्मेल कर रही होती है कि एयर अब विंटर जैसा स्मेल कर रहा है क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है। अगले दिन देखते हैं स्कूल का, नीना को एक कैट को खाना खिला रही होती है और उसका नाम वो डायरेक्टर रखी होती है। तो रैन भी वहाँ आता है अपने दोस्तों के साथ और नीना को से पूछता है, क्या कर रही हो? नीना को बताती है कि मैं डायरेक्टर को खाना खिला रही हूँ। तो रैन हंसने लगता है कि क्या इसका नाम डायरेक्टर है? नीना को बोलती है, हाँ पहले ये मैनेजर था लेकिन अब इसका बॉडी थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब ये डायरेक्टर है, अब इसका नाम डायरेक्टर मैंने रख दिया। ये बात सुन रैन उसके ऊपर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये बिल्ली तो अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इतना जल्दी मैनेजर पद से सीधे डायरेक्टर पर आ गई। और रैन को इस तरह नीना को के साथ खुश देखकर उसके दोस्त सोचने लगते हैं और एक दूसरे में बात करते हैं कि रैन को आज से पहले मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा और इतना फ्रेंडली होते नहीं देखा। इधर दाइकी और सायूरी को देखते हैं जहाँ सायूरी दाइकी के लिए लंच लाई होती है, जहाँ दाइकी बताता है कि अब मेरे डैड सेकंड मैरिज करने वाले हैं क्योंकि मेरे डैड और मेरे मॉम का डाइवोर्स होने वाला है, जिससे मेरी बड़ी बहन मायूका मतलब रैन की गर्लफ्रेंड जो है वो खुश नहीं है। स्कूल की छुट्टी के बाद आज फिर से नीना को और रैन एक साथ ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं नीना को उसको चॉकलेट देती खाने को, तो रैन बहुत खुश हो जाता है और खाने लगता है। तो नीना को पूछती, तुम्हें स्वीट्स बहुत पसंद है ना? रैन बोलता है हाँ। अगले दिन ताकुमी और नीना को साथ में देखते हैं। ताकुमी नीना को से सॉरी बोलता है कि उस दिन रात को मैं ऐसे बोल दिया, उसके लिए सॉरी। नीना को बोलती है कोई बात नहीं। तो ताकुमी उससे पूछता है कि रैन तुम्हारा पहला क्रश है ना? नीना को बोलती है हाँ, और बोलती है तुम्हारी पहली क्रश कौन थी? तो ताकुमी बताने लगता है, जब मैं मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में था
तो मेरी एक क्रश थी और हम दोनों रिलेशनशिप में भी आए, बट वो मेरे ही दोस्त के साथ मुझे चीट करने लगी क्योंकि वो मेरे दोस्त को पसंद करती थी। और जब मैं उन दोनों को ऐसे साथ में देख लिया तो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ था क्योंकि वो मेरी पहली प्यार थी। जिसके बाद से मैं लड़कियों के लिए अपने अंदर फीलिंग लाना बंद कर दिया, लेकिन अब मैं फिर से समझना चाहता हूँ और अच्छे से किसी से प्यार करना चाहता हूँ। तो नीना को बोलती है, क्या तुम्हें कोई पसंद है क्या अभी जिसे तुम प्यार करते हो? ताकुमी बोलता है, हाँ, अभी तो मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ। तो नीना को हैप्पी हो जाती है और उसको गुड लक विश करती है। नेक्स्ट डे तीनों अपना जॉब ख़त्म कर बाहर आते हैं तो मायूका रैन का वेट कर रही होती है। तो ताकुमी बोलता है कि चलो अंदर कॉफ़ी पी लो। मायूका बोलती है, नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती और रैन को भी स्वीट्स नहीं पसंद। तो नीना को रैन की तरफ देखने लगती है। रैन उसको शांत कराने लगता है कि मत बताना कि मुझे पसंद है। दरअसल रैन मायूका की वजह से स्वीट्स नहीं खाता था जब उसके साथ होता था, ताकि मायूका अपने बॉडी पे ध्यान दे पाए, क्योंकि उसको मॉडलिंग करना है तो वो अपने बॉडी के लिए ये सब नहीं खाती थी। तो रैन भी उसके साथ वो सब चीज़ नहीं खाता था। मायूका बोलती है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो रैन और मायूका एक साथ आगे आगे चल रहे होते हैं और ताकुमी नीना को पीछे पीछे चल रही होती है। तभी नीना को स्मेल करने लगती है और बोलती है, एयर कितना अच्छा स्मेल कर रहा है ना, लगता है विंटर सीजन आने वाला है। तो रैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे यही चीज़ तो मैं भी सोच रहा था। और नीना को ध्यान से देखने लगता है। यहाँ पर मायूका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और रैन का हाथ पकड़कर उसको बोलती है कि चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा बात करना है मुझे। और नीना को ताकुमी से बोलती है कि अब हम दोनों अकेले रहना चाहते हैं। तो नीना को बोलती है कि ठीक है, जाओ तुम लोग एंजॉय करो। और नीना को भी ताकुमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद ताकुमी बोलने लगता है कि बहुत अच्छा की, अब तुम भी अपने फीलिंग को ऐसा ही कंट्रोल की रहो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब तक तुम रैन की गर्लफ्रेंड को ऐसे देखती रहोगी और रैन के लिए ऐसे फीलिंग ली रहोगी ना, तब तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा। और बोलता है, जब तक रैन की गर्लफ्रेंड उसके साथ है ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नीना को बोलती है, मैं जानती हूँ, पर मैं अपने फीलिंग पर क्या करूँ, ये मेरे बस में नहीं है। तो ताकुमी यहाँ थोड़ा नीना को के क्लोज जाकर बोलने लगता है, कभी कभी किसी को भूलने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम किसी का सहारा क्यों नहीं लेती हो, जिसके वजह से तुम रैन को भूल जाओ। रैन को भूलने में मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि नीना को मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ और अभी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ताकुमी यहाँ फिर से नीना को अपना लव कॉन्फेस करता है और उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस का एक्सपीरियंस करें, ताकि तुम रैन को भूल जाओ। बट यहाँ फिर से नीना को ताकुमी को मना कर देती है। तो ताकुमी बोलता है, ठीक है, जब तुम्हारे अंदर से रैन के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाए ना, तब तुम मेरे पास आना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम नीना को और उसकी फ्रेंड लोग को देखते हैं जो मैगजीन देख रही होती है। एक नेकलेस सायूरी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो सायूरी बोलने लगती है, ये नेकलेस कितना अच्छा है। और दाइकी ये सब सुन रहा होता है कि अच्छा, सायूरी को एक नेकलेस पसंद आ रहा है मैगजीन में। तो जैसे ही सायूरी वहाँ से जाती है, दाइकी उन लोग के पास आकर बोलता है कि सायूरी कौन सा नेकलेस देख रही थी, मुझे बताओ, मैं उसके लिए लूँगा। नीना को बोलने लगती है, अरे ये तो बहुत महंगा है। दाइकी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। इधर रैन बाहर गार्डन क्लीन कर रहा होता है स्कूल का। तो नीना को भी जाकर अपने कैट को, डायरेक्टर को, तो रैन भी आ जाता है और पूछता है, क्या मैं भी इसे कैरी कर सकता हूँ? नीना को बोलती, हाँ क्यों नहीं, तुम भी ले लो। और जैसे ही वो डायरेक्टर को लेने जाता है, तब से वो कैट भाग जाता है और रैन और नीना को का यहाँ फोरहेड पर किस हो जाता है। रैन नीना को के फोरहेड पर किस कर देता है गलती से। और जैसे ही वो दोनों को रियलाइज होता है, दोनों नर्वस होकर दूर हो जाते हैं और नीना को बोलती है, अरे कोई ना एक्सीडेंटली हुआ था ना, कोई बात नहीं। और ये बोलते बोलते बिल्कुल नर्वस होते होते वहाँ से भाग जाती है। और ये सब ताकुमी दूर से देख रहा होता है और बोलता है कि मेरे से जब हुआ था तो मुझे तुरंत दूर कर दी थी, और यहाँ देखो कैसे नर्वस होकर भाग रही है। पर रैन से हुआ तो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर रही है, इसलिए मुझे रैन से नफरत है, ऐसे वो मुंह बनाकर बोलने लगता है। नीना को दूर जाकर सोचने लगती है, मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो गया और मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है। देन लंच में नीना को रैन से छिप रही होती है, बट जब वो रैन का फेस देखती है तो रैन उसको बीमार लगता है। फिर वो रैन को नर्स रूम में ले जाती है। तो रैन को फीवर होता है
और यहाँ रैन की इतना फिक्र करता देख वो डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि नीना को इसी लड़के को प्यार करती है और इसी के बारे में मुझे उस दिन बोल रही थी कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। रैन का तबीयत खराब होने की वजह से रैन पार्ट टाइम जॉब पर नहीं गया होता है, तो ताकुमी नीना को आज अकेले आ रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब से, और उन लोग के साथ एक और लड़की होती है। तो वो लड़की ताकुमी से बोलती है, ताकुमी अपना स्कार्फ दोगे क्या, मुझे ठंड लग रही है। तो ताकुमी बोलता है, नहीं मुझे भी ठंड लग रही है तो मैं नहीं दे सकता। और फिर वो लड़की चली जाती है वहाँ से। तो ताकुमी बोलता है नीना को से कि मैंने जो बोला उसको उतना सीरियसली मत लेना और सेफली घर जाना। ऐसा बोल वो वहाँ से चला जाता है, पर फिर अचानक से मुड़ता है और नीना को अपना स्कार्फ दे देता है या खुद से उसको पहना देता है और बोलता है कि लो वरना ठंड लग जाएगी। नीना को बोलती है वो लड़की मांगे तो तुमने उसे नहीं दिया। तो ताकुमी बोलता है मैं हर लड़की के साथ सेम नहीं हूँ और मैं हर लड़की का केयर नहीं करता। ऐसा बोल वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। नीना को तो वहीं सोचती रह जाती है खड़ी होकर। फिर हमें 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैन ठीक होकर आ गया होता है और वो नीना को के साथ स्कूल आ रहा होता है और नीना को थैंक यू बोलता है कि मेरा इतना केयर करने के लिए और मुझे नर्स रूम ले जाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। नीना को बोलती है कोई ना, और बताओ अब तुम कैसे हो। रैन बोलता है हाँ 1 वीक रेस्ट करने के बाद अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। रैन बोलता है तुम मेरा इतना हेल्प की तो बदले में तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मेरी। तो नीना को सोचने लगती है और बोलती है हाँ चाहिए ना, मैथ का ट्यूशन मुझे दे दो। और फिर रैन उसको मैथ का ट्यूशन देता है। स्कूल की छुट्टी के बाद और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद नीना को रैन घर जा रहे होते हैं और ट्रेन में होते हैं और नीना को इतना थक गई होती है स्कूल और पार्ट टाइम जॉब करते करते, तो वो ट्रेन में ही रैन के शोल्डर पर सर रखकर सो गई होती है। और नीना को इतना पास देखकर आज रैन को भी कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है और वो नीना को देखकर इतना खो गया होता है कि अपना स्टॉप ही भूल गया होता है, मतलब अपने स्टॉप पे रुकता ही नहीं है और वो नीना को के स्टॉप पर चला जाता है। नीना को और वो दोनों एक साथ ही स्टॉप पर उतरते हैं। तो नीना को बोलती है कि तुम्हारा तो स्टॉप छूट गया। तो रैन बोलता है हाँ मैं वापस से जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने, और ये बोलकर वो जाने लगता है। बट नीना को भागकर उसके पास जाती है कुछ बोलने को, जिसकी वजह से वो जैसे गिरने वाली होती है बट रैन उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़कर रैन बोलता है तुम ऐसी क्यों हो। तो नीना को सॉरी बोलती है। तो नीना को सॉरी बोलकर दूर हटने लगती है बट रैन उसको पकड़ लेता है और फिर कुछ सोचता है एंड दूर कर देता है और बोलता है घर आराम से जाना। ये बोल वो जाने लगता है और उसके जानते ही नीना को आज फील होने लगता है कि मैंने गलत किया। रैन की गर्लफ्रेंड होते हुए मैं उसके पास इतना नहीं जा सकती। इधर रैन को देखते हैं जिसे मायूका का कॉल आता है बट वो कॉल रिसीव नहीं करता है। तो आगे हम देखते हैं दाइकी एंड सायूरी को, जहाँ दाइकी सायूरी को बता रहा होता है कि मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया है और मेरे डैड अलग हो गए हैं, उनका डाइवोर्स भी हो गया है। तो मेरी बहन जो मायूका है वो मॉम के साथ रह रही है और मुझे डैड के साथ रहना है क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। और सायूरी का हाथ पकड़कर बोलने लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता बट मैं अपने डैड को उदास भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो इससे बहुत खुश है कि मैं उनके साथ रहूँगा। तो इसलिए अब मुझे अपने डैड के साथ जाना होगा, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। सायूरी बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और वो उसका हाथ पकड़कर उसको सी साइड ले जाने लगती है और उसको बताने लगती है कि मैंने तो सोचा था कि हम दोनों पार्ट टाइम जॉब कर एक अपना अलग घर लेकर रहेंगे और अकेले रहेंगे, बट अब तुम ऐसे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे मिलने आती रहूँगी। सायूरी का इतना प्यार देखकर दाइकी को बुरा लग रहा होता है कि ये मुझे इतना प्यार कर रही है फिर भी मैं इसको छोड़कर जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने डैड का खुशी देखता है और सायूरी को वो नेकलेस देता है जो वो लिया होता है, जो सायूरी को पसंद आया होता है मैगजीन में देखकर, तो वो उसके लिए लिया होता है और वो उसको क्रिसमस पे देने को सोचता है। बट अब दाइकी जा रहा है तो वो उसको आज ही देते हुए बोलता है अब मैं जा रहा हूँ और इसके लिए सॉरी, और वो उसको गुड बाय बोलने लगता है। नेक्स्ट डे हम लोग नीना को देखते हैं जो लंच कर रही होती है और मैथ समझ रही होती है और अपने फ्रेंड से बोलती है इस बार मैं मैथ में फेल नहीं होंगी और अच्छा स्कोर करूँगी। और आज हम लोग देखते हैं दाइकी और सायूरी स्कूल नहीं आए होते हैं, तो नीना को सायूरी को कॉल करती है जिससे उसको सारा कुछ पता चलता है कि क्या क्या उन दोनों में बात हुआ है। तो वो सीधे
दाइकी के पास जाती है और बोलने लगती है, मैंने सुना तेरे डैड का ट्रांसफ़र हो रहा है। दाइकी बोलता है, हाँ। तो नीना को बोलती है, क्या तू भी जा रहा है उनके साथ? तो दाइकी बोलता है, हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो नीना को बोलती है, क्यों, सायूरी का प्यार भूल गया क्या? जो तुझसे सायूरी प्यार करती है और तेरे साथ रहना चाहती है, तू ये सब भूल गया क्या? दाइकी बोलता है, पागल है क्या? मैं उसके साथ भागने तक का भी सोचा, पर मुझे अपने डैड का हंसता हुआ फेस याद आ जाता है, तो मैं ये नहीं कर पाता क्योंकि मुझे अपने डैड को भी खुश रखना है। तो नीना को उसको एक मौका देते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है तू अपने डैड को खुश रखना चाहता है, पर तेरा डैड सेकंड मैरिज कर कर भी तो खुश है ना। तो क्या तू अभी सायूरी का साथ नहीं दे सकता? तो सायूरी का खुशी नहीं देख सकता? जब तुझे सायूरी का खुशी ही नहीं देखना था तो तू उससे प्यार क्यों किया और उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप में क्यों आया? और यहाँ दाइकी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, तो वो बोलता है, हाँ हाँ मैं जाऊँगा और सायूरी से माफ़ी मांग लूँगा। और फिर दाइकी बोलने लगता है, तुझे भी तो पता है ना कि मेरे घर का सिचुएशन अभी क्या है, और ये सब से मेरी बहन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है क्योंकि वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मेरे मॉम और मेरे डैड का डाइवोर्स हो गया है। तो तू समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ दाइकी बातों बातों में ये बोलना चाह रहा है कि रैन को अभी अकेला छोड़ दो और रैन को मेरी बहन के साथ रहने दो ताकि वो मेरी बहन को संभाल पाए। नीना को बोलती है, हाँ हाँ चल मैं समझ गई क्या तो बोलना चाहता है, तो तू टेंशन मत ले, अब मैं रैन के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करूँगी। इधर रैन और मायूका को साथ में देखते हैं। मायूका को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसके मॉम और डैड का डाइवोर्स हो गया और वो दोनों अलग हो गए। रैन उसको समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, बट तुम इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर यहीं हमें रैन और मायूका का लव स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ मायूका उस गार्डन में अकेली होती है, रैन से मिलने से पहले अकेली होती है क्योंकि उसी टाइम से इसके मॉम और डैड में झगड़ा होता था, तो ये अकेली आकर यहाँ गार्डन में बैठी रहती थी। तो वहीं अचानक से एक दिन रैन आ गया और इन दोनों का बात स्टार्ट हो गया और मायूका इसे अपने घर का सारा कुछ प्रॉब्लम बताने लगी क्योंकि रैन उसके बात को सुनता था और उसको समझता था एंड उसको भी समझाता था। तो मायूका को बहुत अच्छा लगता था रैन के साथ रहते रहते, तो वो रैन को अपना सारा प्रॉब्लम बताती थी, जो उसके लाइफ में होता था वो सब कुछ बताती थी और यहीं से दोनों में ऐसा प्यार होने लगा, या फिर ये कह लो कि एक सिंपैथी टाइप। रैन उसको सहारा देता था, मायूका उसको अपना सारा प्रॉब्लम बताती थी और मायूका अब रैन पर पूरी डिपेंड हो गई थी। जो भी उसको प्रॉब्लम होता था वो रैन को अपना आकर बताकर हल्की हो जाती थी, अपना दुख दर्द अंदर से बताकर हल्की हो जाती थी। और ऐसे ही करते करते दोनों रिलेशनशिप में आ गए और यही इन दोनों का लव स्टोरी है। यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि कोई रैन के अंदर फीलिंग टाइप नहीं है, वो सिर्फ उसको सिंपैथी देता था, उसको समझाता था, उसको संभालता था, इस वजह से दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। और रैन पहले का सोचकर अभी भी यही सोच रहा होता है कि मैं मायूका का हमेशा साथ दूंगा और उसके साथ हमेशा रहूंगा। रैन को ये बोल लो कि प्यार नहीं है उससे, मतलब मायूका से प्यार नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बस वो उसके दर्द को समझकर उसके साथ रहना चाहता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। वहीं एक नई लड़की आती है क्योंकि क्योंकि अब रैन अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा, वो छोड़ रहा है वहाँ से, तो इसलिए वहाँ एक नई लड़की उसकी जगह पर आ गई है ताकि वो उसका काम मैनेज कर पाए। और उस लड़की को देखकर रैन का दोस्त उसको देखता रह जाता है, या फिर ये कर लो को उसको एक नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। और रैन अपना पार्ट टाइम जॉब इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि अब उसको मायूका के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और पार्ट टाइम जॉब छोड़ने के बाद नीना को भी पता चलता है और दाइकी को भी पता चलता है। नीना को तो बिल्कुल सैड हो जाती है और दाइकी उसको देख लेता है कि नीना को सैड है रैन के जॉब छोड़ने पर, तो वो रैन को साइड में ले जाता है और बोलता है, तुझे पता है मैं नीना को प्रपोज कर दिया। और ताकुमी यहाँ ये बात रैन को इसलिए बताता है कि अगर इसके दिल में नीनाको के लिए कोई प्यार होगा ना, कोई फीलिंग होगा, तो इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर रैन तो यहाँ पत्थर बना है, वो बोल रहा है तो मैं क्या करूँ, तूने प्रपोज कर दिया तो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है बिल्कुल रूडली। फिर हमें दाइकी और सायूरी को दिखाया जाता है, जहाँ दाइकी सायूरी से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं मैं ब्रेकअप करना नहीं चाहता। सायूरी उसको उसका नेकलेस वापस देते हुए बोलती है कि हाँ तो फिर ये लो पकड़ो और ये मुझे अब क्रिसमस को ही देना, और अब तुम्हारे लाइफ में या हम दोनों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे।
दाइकी और सायूरी का यहाँ किस हो जाता है। इन दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सायूरी नीना से बताने लगती है कि वो अब अपने से दाइकी को दूर नहीं होने देगी। और वहीं एक लड़के को जो रैन के साथ होता है और रैन का दोस्त होता है, उसको देखते हुए बोलती है कि पहले जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी उसके साथ यही गलतियाँ होती थी, क्योंकि जब वो कोई गलती कर देता था तो मैं उसको समझती नहीं थी, और ऐसे ही करते करते उसको मेरे आँख के सामने से कोई दूसरी लड़की लेकर चली गई और मुझसे दूर कर दी। तो अब मैं वैसा नहीं करना चाहती। मुझे पता चल गया है कि गलतियाँ इंसान से ही होती है, तो उन गलतियों को माफ़ भी कर देना चाहिए। फिर हम लोग मायूका को देखते हैं जिसका फ़ोटो शूट चल रहा होता है, और वहीं उसको ये बोला जाता है कि क्या तुम 24 दिसंबर को फ्री रहोगी। तो उसको बोला जाता है एक क्लाइंट आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से, तो उस दिन आप फ्री रहकर उनसे मिल लीजिएगा। तो मायूका तुरंत बोल देती है हाँ मैं फ्री रहूंगी। एंड हमें रैन को दिखाया जाता है जिससे मायूका का ही कॉल होता है, और मायूका उसको बता रही होती है कि क्रिसमस वाले डे और उसके पहले मैं खाली नहीं हूँ क्योंकि मेरा फोटो शूट चलेगा और कोई इम्पोर्टेंट काम है मुझे। तो रैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और वो बात करते करते ट्रेन में आ रहा होता है, और उसी ट्रेन में नीना को भी होती है और उसे दूर से ही देख रही होती है। और यहाँ पर नीना को रैन सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद नीना को बोलने लगती है क्या तुम जॉब छोड़ने वाले हो। रैन बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे मायूका के लिए अब ज़्यादा टाइम निकालना है। नीना को हंसते हुए बोलती है हाँ ये मायूका के लिए अच्छा है। और यहाँ नीना को सोचने लगती है मैं रैन को चाहे जितना पसंद कर लूँ या प्यार कर लूँ, लेकिन मेरे लिए उसके अंदर कोई जगह नहीं है। और फिर वो रैन से पूछती है क्या क्रिसमस पर तुम्हारा मायूका के साथ कोई प्लान है। रैन हाँ बोल देता है, जो कि रैन को पता है कि मायूका के काम की वजह से वो खाली नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ फिर भी रैन हाँ बोल देता है। क्रिसमस वाला डे भी आ जाता है। नीना को ताकुमी सारे लोग पार्ट टाइम जॉब पर होते हैं, पर रैन नहीं आया होता है। तो नीना को काम से खाली होकर लंच कर रही होती है, तो ताकुमी उसके पास आकर बोलने लगता है कि अच्छा तुम कितनी स्ट्रांग हो ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्रश अभी किसी के साथ डेट पर है, फिर भी तुम खा रही हो, और कोई तुम्हारी जगह होता ना तो उससे एक निवाला भी नहीं खाया जाता। तो नीना को बोलती है अच्छा तुम अपनी बात कर रहे हो क्या, इसीलिए तुम्हारा हालत ये है, देखो तुम मेरे से भी पतले हो। और यही ताकुमी बोलता नहीं मैं तुमसे पतला नहीं हूँ, मैं तुमसे मोटा हूँ। तो नीना को बोलती आओ मिलाओ, अपना हाथ मिलाओ, कौन मोटा है देखा जाए। और यहाँ दोनों क्लोज आ गए होते हैं, और ताकुमी यहाँ फिर से देखता है कि अरे बाप रे हम दोनों क्लोज में आ गए। तो ये फिर से अपना एक बार लव कन्फेशन करता है और बोलता है नीना को एक बार मुझे चांस देकर तो देखो, मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुम सोची नहीं होगी। फिर हमें रैन और मायूका को दिखाया जाता है। मायूका रैन से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रैन बोलता है कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, और तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, और अपना काम कर जब फ्री हो जाना तो हम दोनों कहीं अच्छे जगह घूमने जाएगा। और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। नेक्स्ट डे फिर रैन पार्ट टाइम जॉब पर आता है, और वहाँ मायूका आती है जो बाहर से वो देखती है तो रैन और नीना को पास होते हैं, और नीना को रैन का कॉलर ठीक कर रही होती है, और यहाँ दोनों क्लोज होते हैं। और यहाँ वो समझ जाती है कि रैन चाहे जितना मुझे प्यार दिखाए और चाहे जितना बोले कि मेरे साथ रहेगा, पर उसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि दाइकी इसको बताया होता है कि रैन तुम्हें संभालने के लिए ऐसे तुम्हारे साथ रहता है सीरियसली, बट रैन भी अपनी लाइफ जीना चाहता है, वो भी हंसता बोलता है और हर चीज़ करता है। तो इसलिए यहाँ मायूका समझ जाती है कि रैन के अंदर किसी और के लिए शायद फीलिंग है, और उसको ये भी पता है कि किसके लिए फीलिंग है, नीना के लिए फीलिंग है। और ऐसे ही न्यू ईयर आ जाता है, तो नीना को रैन आज साथ होते हैं और नीना को उसको न्यू ईयर विश करती है। और आज के दिन रैन अपना पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिया है, और वो वहाँ से रैन से बहाना कर चली जाती है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रही। और नीना को जाते हुए रैन देख रहा होता है, ऐसा जैसा कि वो शायद उसको रोकना चाह रहा हो, बट वो उसे रोकता नहीं है। लेकिन उसे मायूका का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है।
तो रैन मायूका से मिलने जाता है और मायूका यहाँ बोलने लगती है कि ये देखो ब्रेंच का कलर भी चेंज हो गया जिस पे हम लोग बैठते थे। और वो बातों बातों में बोलना चाहती है कि अब सारा कुछ चेंज हो रहा है मेरे लाइफ में। तो रैन बोलता है कि कुछ भी चेंज हो जाए बट मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो मायूका यहाँ बोलने लगती है, रैन मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि अब मैं अपने लाइफ में ठीक हूँ और अपने डैड के सेकंड मैरिज से भी खुश हूँ, तो अब हमें दूर रहना चाहिए। तो रैन बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। तो मायूका यहाँ बोल देती है कि मुझे पता है तुम मुझे इस तरह उदास देखकर मेरे साथ रहना चाहते हो और हमेशा से तुम मुझे बस सपोर्ट किए हो। मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आया है उसको बस सुने हो और मुझे सपोर्ट किए हो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए वैसा। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब मैं ठीक हूँ, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और बोलने लगती है, मैंने मॉडलिंग तो इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, पैसा कमाऊंगी और हम दोनों अपना एक अपार्टमेंट लेकर अच्छे से रहेंगे। पर मुझे अब पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर क्या है और मेरे लिए अब मुझे मेरा काम इम्पोर्टेंट है। तो हम दोनों अब अलग हो जाते हैं और तुम्हारे अंदर जिसके लिए जो फीलिंग है ना उसको एक्सेप्ट करो। तो रैन यहाँ बोलने लगता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैं ये रिश्ते में अच्छे से नहीं रहा और मैंने इस रिश्ते को निभाया नहीं? मायूका बोलती है, यही तो बात है रैन, तुम एक रिश्ता समझकर इसको बस निभाते आ रहे थे। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है किसी और के लिए, और इसको जानते हुए मैं तुम्हारे साथ रहूं लाइफ टाइम, तो मैं ऐसे घुटन में ही रहूंगी। तो इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। यहाँ रैन उसको समझाने का कोशिश करता है बट वो नहीं समझती और गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ वो थैंक यू भी बोलती है कि तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना संभाला, उसके लिए थैंक यू। इधर नीनाको को देखते हैं जो ताकुमी से मिलने गई होती है रैन से बहाना कर कर, और यहाँ जाकर वो बोलती है, ताकुमी सुनो, तुम चाहे जितना भी बोल लो पर मेरे अंदर से रैन के लिए वो प्यार खत्म नहीं होगा। मुझे पता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम मिल रहा है बट मैं फिर भी रैन से ऐसे ही प्यार करती रहूँगी और उसके लिए अपने अंदर फीलिंग्स लेकर रहूँगी। ताकुमी बोलता है, अच्छा तो तुम भी सुन लो, मैं अपना लव कॉन्फेस ऐसे ही करता रहूँगा जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करती, और मैं भी तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। फिर हम लोग मायूका को देखते हैं जो रैन से ब्रेकअप कर कर घर जाकर बहुत ही रो रही होती है। उसका भाई दाइकी उसको संभालता है और उसको समझाता है, पर वो रोई जा रही होती है और बोल रही होती है कि मैं रैन को छोड़ना नहीं चाहती, पर अब मुझे ऐसा करना हो रहा है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और दाइकी से भी बोलती है कि तुम सुन लो, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही बड़े होना, जैसे अभी तुम लोग साथ हो वैसे ही रहना हमेशा। दाइकी उसको बोलता है कि हाँ हाँ मैं उसके साथ ही रहूँगा, अभी तुम खुद को संभालो। और यहाँ दाइकी हंसने लगता है अपनी बहन का ऐसा सिचुएशन देखकर, क्योंकि दाइकी स्कूल में रहता है और वो जानता है कि रैन कैसा है और कैसा नहीं, और वो ये भी जानता है कि नीना को रैन को कितना पसंद करती है और रैन के अंदर भी अब उसके लिए फीलिंग आ गया है। ये सब दाइकी समझ गया है, तो वो अपनी बहन को समझाता है, जिसके वजह से मायूका जाती है और उन दोनों को साथ में देख भी लेती है, तो वो समझ जाती है और इसीलिए वो आज इस तरह रैन से ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सायूरी जो दाइकी की गर्लफ्रेंड है वो नीनाको से बताती है, रैन और मायूका का ब्रेकअप हो गया, मुझे दाइकी ने बताया। तो नीनाको बोलती, क्या सच में? तो सायूरी बोलती है, सुनो नीनाको, यही तो मौका है, अब तुम रैन को जाने मत देना। तो नीनाको बोलती है, नहीं नहीं अभी सही टाइम पर, अभी रैन खुद ही सैड होगा। फिर वो चली जाती है अपने कैट के पास और वहीं से वो सुनती है कि रैन को आज एक लड़की प्रपोज कर रही होती है बट रैन मना कर देता है। तो नीनाको यहाँ सोचने लगती है कि सायूरी सच बोल रही थी, मुझे अपना टाइम अब रैन को देना चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि मैं क्या फील करती हूँ। और यहाँ कैट का आवाज़ सुनकर रैन वहाँ आता है, कैट की तरफ आगे बढ़ता है और कैट को पकड़ने जाता है, लेकिन आज फिर से कैट भाग जाती है और वो नीनाको को हक कर लेता है। और यहाँ पर फिर से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और दोनों नर्वस हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रैन का दोस्त नीनाको से बोल रहा होता है, क्या तुम वैलेंटाइन डे पर किसी को चॉकलेट दोगी? नीनाको बोलती है, नहीं अभी तो मैं किसी को चॉकलेट नहीं दूंगी, मेरे लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि मैं वैलेंटाइन डे पर किसी को चॉकलेट दे पाऊँ।
और ये बात रैन भी सुन रहा होता है और शॉक हो जाता है कि क्या मैं तो निनाको का क्रश हूँ ना, तो वो मुझे नहीं दे सकती, मतलब ऐसा ही कुछ वो सोचता है। और रैन का दोस्त ये बात जाकर ताकुमी से बताता है कि मैंने निनाको से पूछा कि वो किसी को चॉकलेट देगी, तो वो बोली कि नहीं, मैं किसी को चॉकलेट नहीं दूंगी, पर उसको तो रैन पर क्रश है ना, तो उसको देना चाहिए ना। तो ताकुमी को यहाँ लगता है कि अरे बाप रे, अब लग रहा है निनाको रैन से बात नहीं करेगी और वो उसे भूलना चाह रही है। तो ताकुमी यहाँ खुश हो जाता है कि अब मेरा चांस है, अब मैं जाऊँगा, निनाको को चॉकलेट दूंगा और फिर से उसको प्रपोज करूँगा। और वो बिल्कुल खुश होकर जाता है निनाको के पास चॉकलेट लेकर, और वो निनाको को चॉकलेट देने लगता है कि लो वैलेंटाइन डे पर ये तुम्हारे लिए मैंने लिया। पर निनाको नहीं लेती है, मना कर देती है। लेकिन ताकुमी मानने वाला कहाँ है, उसके हाथ में पकड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और वैलेंटाइन डे विश करता है। फिर निनाको क्लास में जाती है तो उसके फ्रेंड लोग बोलने लगती है, क्या तुम रैन के लिए चॉकलेट लाई हो? निनाको बोलती नहीं, बट उसकी फ्रेंड लोग उसका बैग चेक करने लगते हैं तो उसके बैग में चॉकलेट होता है। तो निनाको बोलती है, अरे ये चॉकलेट तो मेरे बैग में हमेशा रहता है क्योंकि मैं खाती रहती हूँ। और यहाँ सारी फिर से बोलती है कि तुम जल्दी करो वरना फिर तुम्हें लेट हो जाएगा, मतलब रैन को प्रपोज करने में। निनाको हाँ बोलती है और अपना बैग चेक करने लगती है। अपना बैग चेक करती है तो वो इंग्लिश का अपना बुक नहीं लाई होती है, तो जिसकी वजह से वो रैन की क्लास में जाती है और रैन के फ्रेंड से इंग्लिश का बुक मांगती है। बट रैन का फ्रेंड भी इंग्लिश का बुक नहीं लाया होता है, तो वो रैन से बोलता है कि निनाको को इंग्लिश का बुक चाहिए तो तुम अपना दे दो। और यहाँ निनाको ये भी देखती है कि वैलेंटाइन डे पर रैन को बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट मिला होता है लड़कियों से, क्लास की लड़कियों से। रैन आता है, निनाको को इंग्लिश का बुक देता है। निनाको उसको थैंक्स बोलकर अपने क्लास में चली जाती है और क्लास के टाइम वो रैन का बुक खोलती है तो उसमें रैन का हैंड राइटिंग देखकर निनाको को बहुत प्यार आ रहा होता है कि ये रैन का हैंड राइटिंग है। और फिर क्लास के बाद वो रैन को बुक देने जाती है तो उसे कुछ देना चाहती है, मतलब चॉकलेट देना चाहती है, बट वो नहीं देती है और थैंक्स बोलती है और बोलती है तुम्हें भी किसी बुक का या किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो मुझसे मांग लेना। रैन बोलता है ठीक है। यहीं क्लास के बाद फिर हमें कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ एक नई लड़की का एंट्री होता है जिसका नाम मायो होता है, और जिसे देखकर ताकुमी बोलने लगता है, इतने दिन बाद क्या तुम अभी भी रैन का पीछा कर रही हो? तो अब तुम भूल जाओ क्योंकि रैन अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। इधर फिर से रैन और निनाको को देखते हैं जो ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं बैठकर। तो वहीं निनाको फाइनली उसको चॉकलेट देती है तो रैन हैप्पी होकर ले लेता है और उसमें से हाफ निनाको को दे देता है। तो निनाको ध्यान से अपना और रैन का चॉकलेट देखने लगती है। रैन पूछता है क्या हुआ? तो निनाको बोलती है मेरा वाला बड़ा है। रैन हंसने लगता है और बोलता है हाँ ऐसा सबको लगता है। और यही दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। निनाको रैन स्कूल जा रहे होते हैं और यहाँ बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि विंटर सीजन आ गया है और चेरी ब्लूसम फ्लावर का जो ट्री होता है उसमें भी फ्लावर आ गए होते हैं, जिसकी वजह से बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और निनाको रैन दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं तो फ्लावर का एक पेटल रैन के सर पर आकर गिर जाता है, जिसको देखकर निनाको उसको बताती है कि तुम्हारे सर पर एक पेटल है। रैन बोलता है हाँ लो तुम इसको हटा दो, एंड दोनों यहाँ क्लोज हो जाते हैं। और इन दोनों को ऐसे पास में ताकुमी दूर से देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो भी ढेर सारा पेटल अपने सर पर रख लेता है और निनाको के पास जाता है और बोलता है लो मेरा भी हटा दो। बट निनाको को हटाने से पहले ही रैन उसके सर पर फूंक मारता है जिससे सारा पेटल हट जाता है। तो ताकुमी रैन पर गुस्सा होने लगता है कि भाई मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैंने निनाको से बोला, तो तूने क्यों हटाया मेरा पेटल। और ताकुमी का ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर देखकर निनाको रैन दोनों हंसने लगते हैं। पर फिर अचानक से निनाको के सर पर भी एक फ्लावर का पेटल आकर गिर जाता है। तो यहाँ ताकुमी और रैन में कंपटीशन होने लगता है कि कौन हटाएगा, और ताकुमी से पहले ही रैन तुरंत हटा देता है और हटाकर ताकुमी का फेस देखने लगता है कि अब तो ये जेलस हुआ होगा। और यहीं तीनों साथ में होते हैं और ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। ये ड्रामा का सीजन 1 था। सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है और आगे की स्टोरी हमें सीजन 2 में दिखाई गई है। और आगे ही हमें पता चलेगा ये जो नई लड़की का एंट्री हुआ है जिसका नाम मायो है वो कौन है, और निनाको, रैन का और ताकुमी का आगे चलकर क्या सिचुएशन होता है। ये सब हमें सीजन 2 में दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।